एक ही तमन्ना के साथ वे इस धराधाम से विदा हो गए कि चाहे जैसे भी हो, हमारे बलिदान की कीमत पर ही सही, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उनका संकल्प पूरा हुआ। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। रामलला फिर से अयोध्या धाम में फिर से विराजमान हो चुके हैं। लेकिन रामलला के विराजमान होने के बाद इस दीपोत्सव का पहला अवसर है। इससे पहले हम लोग बोलते थे और जो कहा सो करके दिखाया भी था। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। अकेले अयोध्या धाम के विकास के लिए, जिस अयोध्या में 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी, यहां की सड़कों की स्थिति, यहां के घाटों की स्थिति, यहां के मठ और मंदिरों की स्थिति, और जिन लोगों ने राम को ही उपेक्षित कर दिया था और जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा किए थे, वे केवल भगवान राम की ही पहले भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे और तब से अयोध्या में फिर से विमान नहीं उतर पाया था। बहनों और भाइयों, मोदी जी की कृपा से अयोध्या इस अवसाद से मुक्त हुआ। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना। पूरे देश की कनेक्टिविटी अयोध्या के साथ जुड़ी। जिन लोगों को कार्य नहीं करना था, पहले राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, उससे पहले राम भक्तों पर गोली चलाते थे, जब एयरपोर्ट का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया कि साहब ये किसानों का शोषण हो रहा है। जब यहां पर मंदिर, यहां सड़क के चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ, उन्होंने कहा साहब व्यापारियों का शोषण हो रहा है। मुझे बताओ, अगर हम 4 लेन की सड़क नहीं बनाते, 4 लेन की सड़कें यहां की नहीं बनती, तो ये लाखों श्रद्धालु आ रहा है, क्या ये अयोध्या में सुरक्षित यात्रा कर पाता, यहां दर्शन कर पाता? क्या अयोध्या में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आजादी के बाद जिन लोगों ने प्रदेश में और देश में शासन किया, उन्होंने क्या इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था क्या कि यहां पर लाखों श्रद्धालु आकर के दर्शन कर पाता? एवरेज 1 लाख जिन लोगों को नहीं करना था, वे प्रश्न पहले खड़ा करते थे आपके अस्तित्व के लिए, राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। और आज जब विकास हो रहा है तो विकास में किसी प्रकार से बैरियर बनना है, लेकिन अयोध्या को छेड़े बगैर हम लोग इन बैरियर्स को भी हटा रहे हैं। ये बैरियर भी हट रहे हैं, ऐसे ही हट रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश को माफिया से मुक्त करके उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित प्रदेश बनाया गया है। सनातन धर्म के बैरियर को भी, सनातन धर्म के मार्ग के बैरियर भी हटाने हैं। जो लोग सनातन धर्म पर बार बार प्रश्न खड़ा करते हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूं, सनातन धर्म ने कभी किसी का अहित नहीं किया, किसी का अहित नहीं किया, सबको गले से लगाया। दुनिया की कोई ऐसी जाति, कोई ऐसा मत संप्रदाय